जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आती हैं कि सर वैकेंसी कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, इस पर एक वीडियो बनाइए। सर वैकेंसी कितनी बढ़ेगी और फाइनल मेरिट में कितनी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, सर वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में हमें एक प्रॉपर वीडियो बना के दीजिए। तो दोस्तों, ये तो बहुत सारे आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि अब परेशानी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि दिसंबर नज़दीक आता जा रहा है, तो रिज़ल्ट जो है आपका लगभग दिसंबर में आ ही जाएगा, क्योंकि आरएमई समाप्त होने वाले आपके 11 नवंबर को। कुछ ही दिन बचे हैं, 7-8 दिन बचे हैं दोस्तों आरएमई समाप्त होने में। तो यहाँ पर जो आपके लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, वो 3 सवाल पे बेस्ड है। वो आपके जो 3 सवाल हैं वो हैं: पहला, वैकेंसी कब और कितना बढ़ेगा, फाइनल मेरिट कब आएगी और ज्वाइनिंग कब तक होगी, और तीसरा सवाल जो है वो है, क्या वैकेंसी बढ़ने का नोटिस आएगा या नहीं। और चौथा सवाल आपका एक और मैंने यहाँ पर ऐड किया है, क्या सच में 85,000 कैंडिडेट्स मेडिकल में फ़िट हैं। क्योंकि मैक्सिमम आज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो यही राग अल्पा रहे हैं कि 85,000 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दो, 85,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। दोस्तों, मैं बात करता हूँ फुल प्रूफ और तथ्य के अनुसार। चाहे आपको बात कड़वी लगे, चाहे कुछ हो, सच हमेशा कड़वा होता है। आपको कैसे पता कि 85,000 कैंडिडेट्स मेडिकल फ़िट हैं? सीधे ही आप लोगों ने ये बात रख दी कि 85,000 मेडिकल फ़िट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। अभी आपका जो है वो आरएमई ही समाप्त नहीं हुआ है, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 85,000 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दो? आप ऐसे लिख सकते थे उसमें कि अप्रोक्स 85 से 90,000 कैंडिडेट्स मेडिकल फ़िट होंगे। इतना हो सकता है, अप्रोक्स होता है दोस्तों। आपने सीधे यही अपना दिया कि 85,000 कैंडिडेट मेडिकल फ़िट है, उनको ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। 85,000, आपको पता कि 85,000 ऑलरेडी फ़िट है, तो आर्मी में कितने फ़िट होंगे ये तो किसी को नहीं पता ना अभी। तो ये तो फालतू की बात है कि 85,000 कैंडिडेट्स मेडिकल फ़िट है। मेडिकल फ़िट सभी को ज्वाइनिंग दो, इसके समर्थन में तो मैं पहले से ही हूँ, आपकी हर उसके लिए समर्थन करता हूँ। लेकिन 85,000 क्या सच में है या नहीं, ये मुद्दा है। तो हमें ये लिखना चाहिए था कि जितने भी मेडिकल फ़िट कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाए, चाहे 85 हो, चाहे 90 हो, चाहे 1 लाख हो दोस्तों। ठीक है, तो ये 85,000 जो कैंडिडेट्स हैं मेडिकल फ़िट, ये हमें किसी को भी पता नहीं है, ना ही एसएससी को पता है अभी कि 85,000 ही है या नहीं। जो डीएमई फ़िट हुआ था वो तकरीबन 60 से 65,000 हुआ था डीएमई फ़िट। ठीक है, इतना ही हुआ था लगभग, वो एसएससी को पता सिर्फ। लेकिन फाइनल कितने मेडिकल फ़िट हैं वो अभी एसएससी को भी खुद पता नहीं है, क्योंकि आरएमई आपका चला हुआ जो कि 11 नवंबर तक चलेगा। तो चलिए छोड़िए, ये बात छोड़ते हैं। अभी जो आपके जो मेनली 3 सवाल हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो आपके मेनली 3 सवाल हैं दोस्तों वो है, पहला सवाल है कि वैकेंसी कब और कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों, वैकेंसी आपको पता ही है कि अभी जो मुहिमें चल रही हुई है, हमारी ट्विटर कैंपेन हुआ, फिर राजघाट को 12 नवंबर के लिए, 9 तारीख को रणवीर सर, 9 नवंबर को जो है वो अभी ट्विटर कैंपेन रखा है दोबारा फिर से। उसमें उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हैशटैग है वो टॉप ट्रेंडिंग में आए, नंबर 1 पे। अगर उसमें बात ऊपर सरकार तक पहुंच जाती है और रणवीर सर को वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो गृह मंत्रालय बुलाता है बातचीत करने के लिए एसएससी जीडी भर्ती 2018 के रिगार्डिंग, तब तो ठीक है। अगर वो समस्या का हल करते हैं तो फिर राजघाट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो रणवीर सर हम सभी को वहाँ से है अपडेट कर देंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं, बुलाया है या नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो राजघाट जब जाना पड़ेगा हम सभी को, तो वहाँ आप अच्छे से हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग पूरी करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पहुँचेंगे, उपस्थिति दर्ज करवाएंगे अपनी, और जो भी हमारी मांगे होंगी वो हम सरकार के सामने रखेंगे। जो हमारी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने, रणवीर सर ने बोला भी है, हम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो वो जल्दी ही इस कार्रवाई में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसी की बात आती है कब और कितनी बढ़ेगी। वैकेंसी का दोस्तों तो ये है, अगर ये मेडिकल फिट ऑल कैंडिडेट को नहीं लेते हैं तो वैकेंसी दोस्तों ये तो 101% जो है आपको कि 10 से 12,000 वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पर बढ़ने को मिलेंगी ही मिलेंगी। 10K टू 12K। ठीक है, 10 से 12,000 जो वैकेंसी है आपकी 110% बढ़ेगी, क्योंकि 1 साल हो गया है जब वैकेंसी बढ़ी थी आपकी 2,000 के समथिंग बढ़ी थी अभी लास्ट में। तो उससे यहाँ तक अभी तक प्रोसेस जो हुआ है फाइनल, वहाँ तक 1 साल हो गया। तो 1 साल के दौरान जितनी भी वैकेंट पोस्टें होगी
वैकेंट वो इस भर्ती में जोड़ी जाएंगी, ठीक है, इस भर्ती में ऐड की जाएंगी। तो 10 से 12 हज़ार तकरीबन बनता है, बढ़ना है। और ये बढ़ेगी कब दोस्तों, और इसका नोटिस कब आएगा? और ये लास्ट सवाल लेता हूँ अब मैं यहाँ, क्या नोटिस वैकेंसी बढ़ने का नोटिस आएगा या नहीं? देखो दोस्तों, बात है, अगर देखा जाए उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो उन्होंने अभी वैकेंसी जो थी टेंटेटिव थी। टेंटेटिव होता है कि वो अभी फेरबदल किया जा सकता है उसमें। अभी जो फाइनल नोटिस डलता है एक फाइनल, ठीक है, फाइनल वैकेंसी का नोटिस डलता है, वो अभी तक डाला नहीं हुआ है। अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो वो फाइनल नोटिस जब देंगे वैकेंसीज़ का, तो वो उसमें ज़रूर ऐड करेंगे। लेकिन वो बात है उनकी, एसएससी वालों की और सीआरपीएफ वालों की, वो फाइनल नोटिस देते हैं या नहीं। अगर उन्होंने फाइनल नोटिस नहीं दिया तो ये जो आपकी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को कब मिलेगी? वो मिलेगी आपको फाइनल मेरिट में, ठीक है। फाइनल मेरिट में जो है आपकी वैकेंसी बढ़ी हुई आएगी और उसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो आपको वहाँ पर शो होंगे। जैसे 10,000 वैकेंसीज़ हैं, वो मतलब 60,000 वैकेंसीज हमारी ऑलरेडी है, अभी 10,000 बढ़ गई तो 70,000 कैंडिडेट्स को वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा आपको। तो इस तरह से होता दोस्तों। कोई फर्जी वीडियो नहीं लाए हैं आपके लिए कि नहीं इस तारीख को वैकेंसी बढ़ जाएगी, इसको ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप आई थिंक इस बात से सहमत हो गए होंगे कि किस तरह से वैकेंसी जो है वो बढ़ेंगी और कब बढ़ेंगी। 2 सिनेरियो बता दिया आपको मैंने। पहला तो कि अगर वैकेंसीज बढ़ानी होगी इन्होंने तो ठीक है, तो वो नोटिस देंगे, क्योंकि वो टेंटेटिव है और वो फाइनल देते हैं, फाइनल नोटिस, ठीक है, रिजल्ट से पहले, तब तो आ जाएगा आपको वैकेंसी का नोटिस। अगर वो नहीं दिया तो वो आपको फाइनल मेरिट में जो है वो वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होकर ही उसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा। 60 से 70 होंगे तो 70,000 कैंडिडेट्स उसी में शो किए जाएंगे, कितने कैंडिडेट्स जो है आपको सिलेक्ट हो गए। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जब आपके 62,210 लास्ट एडवर्टाइजमेंट आया तो उसका वैकेंसी क्या बड़ी थी, इंक्रीज़ हुई थी। और उसके बाद जब फाइनल मेरिट आएगी दोनों को मैच करना, आप उसमें है आपको डिफरेंस मिलेगा 10 से 15,000 वैकेंसीज का अगर बढ़ी तो। अब बात आती है फाइनल मेरिट कब आएगी और ज्वाइनिंग कब तक होगी। ये सभी कैंडिडेट्स को जो है दोस्तों वो परेशानी का सबब बना हुआ है अभी कि फाइनल मेरिट कब आएगी। तो देखो दोस्तों, फाइनल मेरिट का तो मैं आपको यहाँ पर अनुमान बताता हूँ। अनुमान क्या है, एसएससी का क्या रूल है, वो ये है। उस रूल पे देखें हम तो कि एसएससी जो है वो जब कोई भी भर्ती होती है, जैसे सपोज करो आप कोई भी एग्ज़ाम लिया एसएससी ने, उसका प्री हुआ, ठीक है, फिर हुआ मेन, ठीक है। जब ये मेन एग्ज़ाम हो गया उसका, तो उसके विद इन 40 डेज़, ठीक है, विद इन 40 डेज़ एसएससी को रिज़ल्ट देना होता है। एसएससी का ये रूल है कि 40 दिन के भीतर वो मैक्सिमम हर एक वैकेंसी का रिज़ल्ट जारी कर देती है। तो हमारा जो है वो एसएससी जीडी की बात करें हम तो एसएससी जीडी का 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर को जो वो आरएमई का दी एंड हो रहा है, ठीक है, दी एंड हो रहा है आर्मी का, ठीक है। तो नवंबर 11 से लेकर आप यहाँ पर देखिए दिसंबर 11 तक, ठीक है, नवंबर 11 से लेकर दिसंबर 11 तक पूरा एक मंथ हो रहा है, ठीक है, एक महीना हो रहा है। और दिसंबर 11 से दिसंबर 21 तक जो है वो आपका पूरे 40 दिन हो जा रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों, 40 दिन। तो एसएससी का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि किसी भर्ती का उन्हें 40 दिन के भीतर रिजल्ट देना होता है फाइनल। तो आप मान के चलिए दिसंबर 11 के बाद आपका जो रिजल्ट है कभी भी अनाउंस हो सकता है, ठीक है, कभी भी अनाउंस हो सकता है, 12 को आ जाए, 13 को आ जाए। लेकिन एक मैं भी ये टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, डैम श्योर होके मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस दिन आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ना एसएससी में बैठा हूँ, मैं भी एक जो एनालिसिस करता हूँ उसके हिसाब से आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर 11 से बाद कभी भी आ सकता है, दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, एसएससी के ऊपर। अब बात आती है कि ये ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों जब रिज़ल्ट आपका आ गया, जैसे दिसंबर लास्ट वीक में आया, ठीक है, दिसंबर लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आया, तो ज्वाइनिंग जो है आपकी दोस्तों, ज्वाइनिंग होने में दोस्तों आपके एक महीना तो लग ही जाता है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, रिजल्ट थमा देता है आपको सीआरपीएफ को, ठीक है, सीआरपीएफ
आपके डोजियर जो होते हैं आपके सीआरपीएफ के पास, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइल बनी होती है, वो सीआरपीएफ आपको उसके हिसाब से वो अलॉट करती है कौन सी फ़ोर्स किसको मिली है और किस फोर्स में उनके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन का जो टाइम होता है दोस्तों, उसमें सीआरपीएफ को ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग जो है 1 महीने में आराम से हो जाती है। और फिर जैसे आपको सपोज करो आपको मिल गई बीएसएफ, ठीक है, आपको मिली बीएसएफ। तो बीएसएफ में जैसे जितनी वैकेंसी, जैसे बीएसएफ का एक सेंटर ले लो कूच बिहार, ठीक है, कूच बिहार, बिहार पश्चिम बंगाल में शायद ही, तो वहाँ पर ले लिया ये सेंटर। तो बीएसएफ की यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई, जैसे फरवरी में स्टार्ट कर दी। तो एसएससी ये सीआरपीएफ क्या करेगी, जितने भी कैंडिडेट्स इस कूच बिहार सेंटर में ज्वाइनिंग करेंगे तो उनकी जितनी भी वो फाइल होगी ना, जो आपके RMDMA के टाइम बनी थी, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जिन जिन कैंडिडेट्स की वहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, वो सारी फाइलें वहाँ पर भेज देगी। तो उन फाइलों को कलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो वहाँ पर भेज देंगी। जैसे ही आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर पहुँच गई होगी आपसे पहले ही, आपका लेटर आएगा ज्वाइनिंग लेटर, और वहाँ पे पहले ही पहुँच जाएगी आपके, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए एसएससी और सीआरपीएफ टाइम लेती है थोड़ा सा। और बात दूसरी ये भी आती है यहाँ पर कि किस फोर्स के पास अवेलेबिलिटी है ट्रेनिंग कराने की। जैसे सीआरपीएफ में जल्दी करवा देते हैं, अभी तो मैक्सिमम सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं, तो सभी फोर्सेस जो है वो अपना काम जल्दी से करवाएंगी। वो देखती है कि सेंटर में खाली है और वहाँ पर सब कुछ सेटअप है या नहीं, उस बेस पे वो ज्वाइनिंग करवा देती है। क्योंकि अभी तो कोरोना के चलते इन्होंने सब कुछ सेटअप कर दिया होगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली होंगी। ये तो नहीं होगा कि आपको ले गए और वहाँ पर अरेंजमेंट है ही नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों का जो है अरेंजमेंट होता है, फिक्स होता है सब कुछ। सेंटर ट्रेनिंग में सब कुछ देखा जाता है, फैसिलिटीज़ वगैरह जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड होनी वो है या नहीं। तो सारा प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी मन में सवाल था कि सर जो मेरिट है ना, सॉरी, ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो घर आएगा या कैसे, हमारे में परमानेंट एड्रेस में मिस्टेक हो गया, दस कोरेस्पोंडेंस जो एड्रेस है उसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा नाम का इधर। तो दोस्तों परमानेंट एड्रेस पे भी आता है लेटर और ऑनलाइन भी निकलता है लेटर। एसएससी की साइट पर या सीआरपीएफ की साइट पे आपको जो है ऑनलाइन लेटर भी मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप फिज़िकली आपका जो है वो घर पर भी लेटर आएगा। लेटर घर पर फिज़िकल 2 लेटर आते हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो 2 बुलावा पत्र होते हैं, उसके बाद कोई नहीं, आपकी जो वो है वो कैंसिल कर दी जाती है भर्ती, अगर ज्वाइन नहीं करते हो आप 2 कॉल के बाद भी। तो दोस्तों आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही था। और ये जो 85,000 कैंडिडेट्स का है ना, थोड़ा सा दोस्तों मेरा अटपटा लगा था, बहुत दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन चलो जो भी है सही है। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेट होना चाहिए था, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स हैं, 85 to 90,000 कैंडिडेट्स मेडिकल में फ़िट होंगे, ये अप्रोक्सीमेट है। तो जो भी आपको वीडियो में आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। मैं उसका जैसे भी मेरे को लगेगा मैं आपका जवाब दे दूंगा। अगर मेरे को नहीं पता होगा उसके बारे में तो उसे सर्चिंग करके आपको पूरा उसका बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप अपना सवाल जो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोज़ होगी उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, नहीं तो मैं कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाल दूंगा, उसमें पूछ लूँगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो आनी। जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा जो है वोट करेंगे उस टॉपिक में आपको वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।